दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स में आपका स्वागत है। आज रात हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जहां पुराने जमाने का एक बेजान रेडियो असल में जिंदगी और मौत के बीच का अकेला पुल बन जाता है। ये कहानी है आधी रात का बुलावा, रेडियो की वो आखिरी धुन। अर्जुन एक मशहूर शहर का रेडियो जॉकी आरजे था। उसकी आवाज में वो कशिश थी कि रात के सन्नाटे में लोग उसके लेट नाइट शो का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन अर्जुन के भीतर एक अजीब सी प्यास थी। उसे उन चीजों को इकट्ठा करने का जुनून था जिनका वक्त गुजर चुका है। उसे लगता था कि पुरानी और छोड़ी हुई चीजों में मरे हुए लोगों की यादें और उनके राज जिंदा रहते हैं। उसे विंटेज रेडियो सबसे ज्यादा पसंद थे, क्योंकि उसे लगता था कि हर पुराने डायल में किसी भूली बिसरी आवाज का राज कैद होता है। एक दिन वो शहर की एक संकरी और अंधेरी गली में एक पुरानी एंटीक की दुकान पर गया। दुकान इतनी पुरानी थी कि उसकी छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और हवा में धूल व नमी की ऐसी गंध थी जैसे वक्त वहां ठहर गया हो। दुकान के मालिक, एक बूढ़े और सफेद बालों वाले व्यक्ति ने अर्जुन को एक कोने में ले जाकर एक बेहद पुराना रेडियो दिखाया। रेडियो लकड़ी का बना था, उसका डायल धुंधले शीशे के अंदर था और उस पर Z96.5 लिखा था। ताज्जुब की बात यह थी कि उस रेडियो पर कोई भी बटन या वॉल्यूम घुमाने वाला नॉब नहीं था। ये चालू कैसे होता है? अर्जुन ने जिज्ञासा में पूछा। बूढ़े मालिक ने अपनी झुकी हुई नजरों से अर्जुन को देखा और धीमी आवाज में बोला, बेटा, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ता, ये रूहों को पकड़ता है। ये सिर्फ उन्हीं आवाज़ों को सुनाता है जो अभी तक इस दुनिया से विदा नहीं हुई हैं। इसे आधी रात के बाद कभी अकेला मत छोड़ना, और सबसे ज़रूरी बात, इसकी आवाज़ को कभी अपनी आवाज़ से दबाने की कोशिश मत करना। अर्जुन ने इसे एक सेल्समैन की कहानी समझा और 500 रुपये देकर रेडियो खरीद लिया। वो उसे अपने होम स्टूडियो में ले आया। जैसे ही रात के 12 बजे रेडियो से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई पुराने कागज़ को फाड़ रहा हो। अर्जुन ने देखा कि बिना किसी बटन के रेडियो का डायल अपने आप एक नीली रोशनी से चमक उठा। अचानक रेडियो से एक गंभीर न्यूज़ रिपोर्टर की आवाज़ गूंजी। ब्रेकिंग न्यूज़! आज रात 1:15 पर शहर के अरोरा अपार्टमेंट्स में एक भीषण शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने वाली है। इस हादसे में तीसरी मंजिल पर फंसे परिवार के बचने की उम्मीद बहुत कम है। अर्जुन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने घड़ी देखी, अभी सिर्फ 12:30 बज रहे थे। ये कोई मजाक है? उसने टीवी और इंटरनेट चेक किया, लेकिन वहां ऐसी कोई खबर नहीं थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और अपनी कार लेकर अरोरा अपार्टमेंट्स की तरफ भागा, जो उसके घर के पास ही था। जब वो वहां पहुंचा तो वहां सन्नाटा था, लेकिन ठीक 1:15 पर उसकी आंखों के सामने तीसरी मंजिल की खिड़की से आग की लपटें निकलने लगीं। चीख पुकार मच गई। अर्जुन दंग रह गया। रेडियो ने 45 मिनट पहले ही मौत की खबर दे दी थी। वह कांपते हुए वापस अपने घर पहुंचा। रेडियो अभी भी चालू था। इस बार एक भारी आवाज आई जो अर्जुन के कलेजे को चीर गई। वो आवाज उसके कॉलेज के सबसे करीबी दोस्त समीर की थी। समीर कह रहा था, तारांकन, मुझे देर हो रही है। आज रात की ट्रेन ही मुझे मेरी मंगेतर से मिला सकती है। बस ये आखिरी सफर है। तभी रेडियो पर फिर न्यूज रिपोर्टर की आवाज आई, तारांकन, आज रात 2:45 पर दिल्ली एक्सप्रेस का एक्सीडेंट। बोगी नंबर S4 में बैठा समीर कपूर अपनी जान गंवा चुका है। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अभी 2:10 हुए थे। समीर स्टेशन के लिए निकल चुका होगा। अर्जुन ने अपना फोन उठाया ताकि समीर को मना कर सके, लेकिन जैसे ही उसने नंबर मिलाया, रेडियो से एक भयानक चीख आई। नीली रोशनी अब गहरी काली पड़ने लगी थी और रेडियो के अंदर से एक हाथ जैसी आकृति उभरती हुई दिखी, जो सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। फोन की स्क्रीन पर समीर का नाम चमक रहा था। रेडियो से निकलने वाली वो काली परछाई अब उसके पूरे कमरे में फैल रही थी, जैसे वो अर्जुन को डराना चाहती हो कि वो कुदरत के फैसले में दखल ना दे। समीर, फोन उठा भाई, फोन उठा। अर्जुन फुसफुसाया। तीसरी घंटी पर समीर ने फोन उठाया। हाँ अर्जुन, बोल भाई, मैं बस स्टेशन पहुंचने ही वाला हूं, ट्रेन का टाइम हो रहा है। समीर, मेरी बात सुन, उस ट्रेन में मत चढ़ना। कुछ भी कर, पर आज रात दिल्ली एक्सप्रेस मत पकड़। मेरी बात मान ले, बस मत जा। अर्जुन लगभग चिल्लाया। जैसे ही अर्जुन ने यह वाक्य पूरा किया, रेडियो से एक ऐसी भयानक आवाज आई जैसे हजारों कांच एक साथ टूटे हों। वो नीली रोशनी अचानक लाल हो गई। रेडियो के डायल पर जो सुई थी वो पागलों की तरह घूमने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान 0 से भी नीचे गिर गया है। समीर दूसरी तरफ हंसा। क्या हो गया तुझे? तू फिर से वही डरावनी कहानियां पढ़ रहा है क्या? देख भाई, मुझे जाना ही होगा। रिया मेरा इंतजार कर रही है। मैं पहुंचकर बात करता हूं। टूट टूट टूट। तारांकन फोन कट गया।
अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो अपनी कार की चाबी उठाकर नीचे भागा। उसे समीर को स्टेशन पहुंचने से पहले रोकना था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कार स्टार्ट की, रेडियो की आवाज उसकी कार के स्पीकर से आने लगी। वो रेडियो घर पर था, लेकिन उसकी आवाज अब अर्जुन का पीछा कर रही थी। रेडियो पर वही रिपोर्टर की ठंडी आवाज गूंजी, तारांकन, अर्जुन, तुमने नियम तोड़ा है। तुमने अपनी आवाज को मौत की आवाज से ऊपर रखने की कोशिश की है। अब समीर की जगह कोई और लेगा। अर्जुन ने घबराकर कार की रफ्तार बढ़ा दी। स्टेशन बस 2 किलोमीटर दूर था। तभी अचानक उसकी कार के सामने वही पुरानी दुकान वाला बूढ़ा मालिक खड़ा दिखाई दिया। अर्जुन ने जोर से ब्रेक मारा। कार रुकी, पर बाहर कोई नहीं था। जब अर्जुन स्टेशन पहुंचा तो घड़ी में 2:44 हो रहे थे। वह प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ भागा। समीर, समीर। सामने दिल्ली एक्सप्रेस खड़ी थी। उसने देखा कि समीर कोच S4 के दरवाजे पर खड़ा है और अंदर चढ़ने ही वाला है। अर्जुन ने उसे देख लिया। समीर, रुको। समीर पीछे मुड़ा। वो हैरान था कि अर्जुन यहां क्या कर रहा है। अर्जुन की आवाज सुनकर समीर ट्रेन में चढ़ने के बजाय प्लेटफॉर्म पर ही रुक गया। ठीक उसी वक्त 2:45 पर एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया और कोच S4 बुरी तरह पिचक गया। चीख पुकार मच गई, धुआं फैल गया। समीर बाल बाल बच गया, क्योंकि वो अर्जुन की आवाज सुनकर रुक गया था। वो हक्का बक्का होकर उस मलबे को देख रहा था जहां वो 1 सेकंड पहले होने वाला था। तूने मेरी जान बचा ली अर्जुन, समीर ने कांपते हुए कहा। लेकिन अर्जुन खुश नहीं था। उसे वो रेडियो की बात याद आ रही थी। अब समीर की जगह कोई और लेगा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर एक एम्बुलेंस की तरफ गई जो घायलों को ले जा रही थी। स्ट्रेचर पर एक लाश रखी थी जिसका चेहरा खुला हुआ था। अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया। वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसी पुरानी एंटीक दुकान वाले बूढ़े मालिक की थी। बूढ़े मालिक की खुली हुई आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं और उसके बेजान हाथ में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो था जिससे अभी भी सरसराहट की आवाज आ रही थी। अर्जुन अपने घर वापस आया, ये सोच कर कि सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने स्टूडियो का दरवाजा खोला, उसने देखा कि वो पुराना रेडियो अब मेज पर नहीं था। वहां मेज पर अर्जुन का अपना माइक्रोफोन रखा था और उसमें से अर्जुन की अपनी आवाज आ रही थी। तारांकन, आज की ताजा खबर। आरजे अर्जुन की मौत का समय शुरू होता है अब से ठीक 30 मिनट बाद। अर्जुन के कानों में अपनी ही मौत की खबर गूंज रही थी। 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट। उसका अपना माइक्रोफोन उसकी अपनी आवाज में उसे डरा रहा था। उसने गुस्से और डर में माइक्रोफोन का तार उखाड़ दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज कमरे की दीवारों से आ रही थी। तभी उसे याद आया कि वो पुराना रेडियो मेज से गायब है। वो उसे ढूंढने के लिए पूरे घर में भागा, पर रेडियो कहीं नहीं था। अचानक उसे अपने बाथरूम के आईने पर कुछ लिखा हुआ दिखा। भाप से जमे आईने पर उंगलियों से लिखा था, बदला पूरा हुआ। अर्जुन समझ गया कि समीर की जान बचाकर उसने उस मौत के चक्र को तोड़ दिया था और अब वो चक्र उसे निगलने के लिए वापस आया है। तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आया। अर्जुन ने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर वही पुरानी दुकान का नजारा था। वो बूढ़ा मालिक जिसे अर्जुन ने स्टेशन पर मृत देखा था, वहां जिंदा बैठा था। वो एक कुर्सी पर बैठा आराम से रेडियो की मरम्मत कर रहा था। बेटा, मैंने कहा था ना कि इसकी आवाज को अपनी आवाज से मत दबाना, बूढ़ा धीमी आवाज में बोला। इस रेडियो को संतुलन पसंद है। एक जान बची तो एक जान जानी ही होगी। तुमने कुदरत का हाथ पकड़ा है, अब कुदरत तुम्हारा गला पकड़ेगी। मुझे क्या करना होगा? मैं मरना नहीं चाहता, अर्जुन गिड़गिड़ाया। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई दया नहीं थी। इस रेडियो का एक ही नियम है, ये सिर्फ सच सुनाता है। अगर तुम अपनी मौत की खबर को झूठ साबित कर सको तो तुम बच जाओगे, लेकिन याद रखना 15 मिनट बीत चुके हैं। अर्जुन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। रेडियो ने कहा था कि उसकी मौत उसके अपने घर में ठीक 30 मिनट बाद एक एक्सीडेंट में होगी। अर्जुन ने सोचा कि अगर वो घर से बाहर निकल जाए और किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाए तो वो बच सकता है। वो अपनी कार की चाबी लेकर नीचे भागा। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचा, उसे याद आया कि लिफ्ट का गिरना एक आम एक्सीडेंट है। वह सीढ़ियों से नीचे कूदने लगा। वह सड़क पर आया और अपनी कार में बैठकर पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगा। मैं घर से दूर जा रहा हूं, मैं बच जाऊंगा, वो खुद को दिलासा दे रहा था। तभी उसकी कार के रेडियो से फिर सरसराहट हुई। इस बार आवाज और भी साफ थी। तारांकन, आरजे अर्जुन की कार का ब्रेक फेल होने की वजह से एक ट्रक से टक्कर। समय 2 मिनट शेष। अर्जुन ने ब्रेक दबाया। ब्रेक पैडल पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। वो काम नहीं कर रहा था। सामने से एक विशाल तेल का टैंकर
ऑयल टैंकर तेजी से आ रहा था। अर्जुन ने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, पर स्टीयरिंग लॉक हो गया। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन ऐन वक्त पर अर्जुन को एक बात याद आई। रेडियो ने पहले कहा था कि उसकी मौत उसके घर में होगी, और अब रेडियो कह रहा था कि मौत सड़क पर एक्सीडेंट में होगी। ये रेडियो झूठ बोल रहा है। ये मुझे डराकर उस जगह ले जा रहा है जहां मेरी मौत तय है, अर्जुन चिल्लाया। उसने अपनी आंखें बंद की और कार से बाहर छलांग लगा दी। कार सीधे टैंकर से टकराई और एक भयानक विस्फोट हुआ। अर्जुन सड़क पर घिसटता हुआ दूर जा गिरा। वो लहूलुहान था, पर जिंदा था। वह मुस्कुराया। मैंने उसे हरा दिया। मैं घर पर नहीं हूं और मैं बच गया। लेकिन तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने सिर उठाकर देखा। विस्फोट की वजह से सड़क के किनारे लगा एक विशाल होर्डिंग उखड़ गया था और वो सीधे अर्जुन की तरफ गिर रहा था। उस होर्डिंग पर अर्जुन के अपने रेडियो शो का विज्ञापन था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आपका अपना घर, आपकी अपनी आवाज। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। वो जिस विज्ञापन के नीचे था, वही उसका घर, काम की जगह का प्रतीक था। जैसे ही वो विशाल होर्डिंग अर्जुन की तरफ झुका, अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दाईं ओर छलांग लगा दी। होर्डिंग एक जोरदार धमाके के साथ सड़क पर गिरा, जिससे धूल का गुबार छा गया। अर्जुन के पैर में चोट आई थी, पर वो अभी भी जिंदा था। मैं नहीं मरा। समय खत्म हो गया और मैं जिंदा हूं। अर्जुन पागलों की तरह हंसने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी, 3:01 हो चुके थे। भविष्यवाणी का समय बीत गया था। तभी मलबे के नीचे से एक हल्की सी आवाज आई। वो वही पुराना लकड़ी का रेडियो था। वो होर्डिंग के नीचे दबा हुआ था, पर उसका शीशा अभी भी चमक रहा था। रेडियो से अब कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं, बल्कि उस बूढ़े मालिक की आवाज आ रही थी। खेल अच्छा खेला अर्जुन, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि ये रेडियो चलता कैसे है? इसमें कोई बिजली नहीं है, कोई बैटरी नहीं है। ये सिर्फ उस पछतावे से चलता है जिसे तुम जैसे लोग यहाँ छोड़ जाते हैं। अचानक अर्जुन को चारों तरफ सन्नाटा महसूस हुआ। उसे गाड़ियों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई तेल का टैंकर नहीं था, कोई जलती हुई कार नहीं थी। सड़क बिल्कुल खाली और शांत थी। वह घबराकर भागते हुए अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने अपने स्टूडियो का दरवाजा खोला, उसके पैर वहीं जम गए। वहां कमरे के बीचों बीच एक लाश पड़ी थी। वो लाश अर्जुन की ही थी। उसके कान से खून बह रहा था और हाथ में वही मोबाइल फोन था जिस पर वो समीर को बचाने की कोशिश कर रहा था। सच्चाई एक ठंडी लहर की तरह उसके जिस्म से गुजरी। अर्जुन उसी वक्त मर गया था जब रेडियो से वो भयानक चीख निकली थी। समीर को बचाने के लिए उसने जो आवाज निकाली थी, उसी ने उसकी जान ले ली थी। उसके बाद का सारा सफर, कार चलाना, बूढ़े से बात करना, एक्सीडेंट, ये सब उसकी रूह का एक भ्रम था जो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो मर चुका है। तभी कमरे में वो बूढ़ा मालिक प्रकट हुआ। उसने वो पुराना रेडियो उठाया और अर्जुन की रूह की तरफ देखा। बेटा, मैंने कहा था ना, इसकी आवाज को अपनी आवाज से मत दबाना। जब तुमने समीर को बचाने के लिए कुदरत के फैसले के खिलाफ चीख मारी, तो इस रेडियो ने तुम्हारी आवाज के साथ साथ तुम्हारी रूह भी खींच ली। बूढ़े ने रेडियो का डायल घुमाया। अब उस पर Z96.5 की जगह अर्जुन का नाम चमक रहा था। अब तुम इस रेडियो की नई आवाज हो। अब तुम दूसरों को उनकी मौत की खबर दोगे। अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और उस लकड़ी के रेडियो के अंदर खिंचा चला गया। आज की रात शहर के एक कोने में एक नई एंटीक की दुकान खुली है। वहां एक नया विंटेज रेडियो रखा है। अगर आप कभी वहां जाएं तो ध्यान से सुनना। आधी रात के बाद उस रेडियो से एक मशहूर आरजे की आवाज आती है, जो शायद आपकी ही मौत की खबर पढ़ रहा हो। दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, आधी रात का बुलावा यहां समाप्त होती है। क्या आपने कभी सोचा था कि अर्जुन जिस मौत से भाग रहा था, वो उसे पहले ही अपने आगोश में ले चुकी थी? कभी कभी हम जिसे हकीकत समझते हैं, वो महज एक रूहानी भ्रम होता है। अगर इस रेडियो की रहस्यमयी आवाज ने आपके कानों में भी सहरन पैदा कर दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पुरानी चीजों को घर लाने के शौकीन हैं। क्या पता उनके घर का कोई सामान भी आधी रात को जागता हो। ऐसी ही और भी खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए क्लाइमैक्स टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी की फ्रीक्वेंसी सीधे आपके दिल तक पहुंचे। जल्द ही मिलेंगे एक नई दहशत के साथ, जहां हम कदम रखेंगे एक ऐसे खामोश गांव में जहां सूरज ढलते ही शोर मचाना अपनी मौत को दावत देना है। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हर पुरानी चीज की अपनी एक खामोश चीख होती है।